दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, मिड पॉइंट को कहते हैं उसको लाइन। हाँ जी। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? वाई एक्सिस का वो दूसरा नाम वर्टिकल लाइन। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका नाम क्या है? अब्सीसा और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। अब्सीसा और कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 4 कोऑर्डिनेट्स। उनमें एक्स और वाई का साइन बताना तुम ही। एक्स और वाई का साइन कहाँ पे एक्स पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव बाय एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला सर जी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई वन नहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन। एक्स स्क्वायर तुम बोल रहे हो, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, रेशियो फार्मूला क्या है अगर इंटरनली पॉइंट उसको बाइसेक्ट करना? k1 x2 प्लस k2 x1 पावर k1 प्लस k2 कॉमा k1 y2 प्लस k2 y1 पावर k1। कोई बात नहीं सर, प्लस k2 अगर एक्सटर्नली पॉइंट कर रहा हो बाइसेक्ट तो बीच में माइनस आ जाता है। अच्छा, ये जो रेशियो फार्मूला है ये मिड पॉइंट में कब तब्दील हो जाता है? मिड पॉइंट में कब तब्दील होता है? सोचो सोचो। हाँ, रेशियो फार्मूला में मिड पॉइंट में कब तब्दील होता है? ये तब हाँ k1 k2 जब 1 होता है, जब k1 और k2 1 लेंगे मतलब 1:1 तब वो रेशियो फार्मूला मिड पॉइंट में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये बताओ किसकी बारी? ये बताओ कि मीडियन एक दूसरे को किस रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं? 1:2। ओके। सेंटरॉइड का क्या फॉर्मूला है? अगर मुझे सेंटरॉइड फाइंड करना है और ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सेंट्रोइड फाइंड करना है a1x प्लस a नहीं जी a1x2 हाँ जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस अगर मुझे इन सेंटर फाइंड करना है ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इन सेंटर वो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ओवर a वो अगर मुझे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस है, एक्सेस को ट्रांसलेट कर दूंगा उसमें स्मॉल एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का सर स्मॉल एक्स एक्स इज इक्वल टू बड़ा एक्स प्लस एच ओवर टू नहीं ओवर हाँ तुम बताओ ओवर टू नहीं आता वो बड़ा एक्स प्लस एच और वाई का फॉर्मूला बड़ा वाई प्लस के। इसमें एच कोमा के क्या होता है? एच कोमा के क्या होता है इसमें? इसका नाम क्या है? ये तुम बताओ, भूल गए हो। इसके ये जो नया कार्टेशियन प्लेन होता है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस में कैपिटल एस का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एस एक्स का एक्स रोटेशनल में से जी वाई प्लस cos थीटा प्लस फाई sin थीटा। ओह वेरी गुड। और कैपिटल वाई का फॉर्मूला होता है वाई cos थीटा माइनस एक्स sin थीटा। ठीक है। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स और मुझे स्लोप फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है और स्लोप क्या होती है? स्लोप उसकी 0 होती है और इंक्लिनेशन 0 होती है। अगर वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप क्या होती है, इंक्लिनेशन क्या होती है? उसकी स्लोप आपको होती है 1/0 होती है और जो अल्फा होता है वो 90 डिग्री। और अगर कोई लाइन पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट पहले और तीसरे को, तो उसमें क्या क्या की बना है? सर जी इसमें अल्फा 145 डिग्री हो जाता है और जो एम होता है वो 1 होता है। नहीं हम ठीक है 1 होता है। और तीसरी क्या चीज गिवन होती है? तीसरी ओरिजिन 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 के क्या? 0। वेरी गुड। सर जिसमें 90 होता है लेकिन अल्फा नहीं फर्स्ट और 3 में 45 होता है। बाद में देख लेना, अभी मान लो बात को। मैं अगर कोई लाइन दूसरे और चौथे कोऑर्डिनेट्स को में ओरिजिन 0 होता है उसमें अल्फा 135 और थर्ड पे 45 होता है। हाँ तो उसने 45 से 145 बोल गया 45। अच्छा 135 होता है अल्फा और स्लोप -1 होती है और ओरिजिन 0 अच्छा ये बताओ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म हाँ नॉर्मल y - y1 is equal to mx नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म
y minus y1 is equal to x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. अच्छा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? टू इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax plus by plus ax और a plus y और p is equals to 1. डोंट वरी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी आपस में? पैरेलल हो तो इक्वल दो लाइन इक्वल इक्वल होती है, इक्वल अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है आपस में। मतलब फार्मूला तो बताओ। m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर कोई लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो किसी लाइन के ऊपर तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? y minus y1 is equal to mx to y। ये तो फाइनल रिजल्ट बना दिया। चलो मैं एक और सवाल बताऊं, आखिरी सवाल है मोहम्मद। ये दो पॉइंट्स गिवन है हमें। अच्छा, मुझे बताना है कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या नन है, तो क्या तरीका होगा? पैरेलल परपेंडिकुलर या नन है तो सर चीजें करते हैं, पहले इनको पॉइंट्स पे करेंगे और स्लोप इसकी फाइंड करेंगे, फिर और तो फिर मैं फॉर्मूला लगा देंगे y minus y1 is equal to m। नहीं तो सर सबसे पहले इन लोगों की स्लोप फाइंड करेंगे, इनको भी स्लोप फाइंड करेंगे, अगर देखेंगे अगर इक्वल है तो पैरेलल होगी, तो नहीं है तो उसको परपेंडिकुलर पर फॉर्मूला लगाएंगे, अगर परपेंडिकुलर भी नहीं होगी तो नन होगी। ठीक है, ओके जी।